दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। राम राम सिया राम जय जय। ओ मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव्यों सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सत्य की महिमा का बखान करते हुए इस भागवत जी को प्रथम श्लोक को शुरू किया गया। यदि हम 7 दिन तक नियम पूर्वक भागवत की कथा को सुने तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर से सोच करके चले कि चलो वहां कथा हो रही है, शिव मंदिर पर कथा हो रही है, कथा को सुनकर के आते हैं, तो उसी समय आपके हृदय में कौन विराजमान हुआ? किसने आपको कहा कि भागवत की कथा सुनने जाना है? हाँ जी, भगवान कृष्ण आपके हृदय में उसी समय विराजमान हो गए। ऐसी है मेरे गोविंद भगवान की कथा। कथा आपने सुनी नहीं, लेकिन आपको भगवान कृष्ण की दिव्य छवि का ध्यान हुआ कि चलो हम वहां पर कथा सुनने के लिए चलते हैं। सज्जनों, इस कथा को श्रवणपान करते हुए मन में संकल्प ले लेना चाहिए। घर से निकल करके चले हैं, संकल्प लेकर के आज मैं कथा को सुन करके आऊंगा, तभी मेरे गोविंद भगवान का प्रागट्य हृदय में हो जाता है। निगम है वेद। अब सब सारे के सारे 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं, बोले गुरुदेव, इस भागवत जी की कथा को किस प्रकार से धरती पर प्रकट हुई, किस प्रकार से किसने इसको धरती पर ला करके खड़ा किया? निगम है वेद। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचेंगे एक बहुत बड़ा वृक्ष होगा, बहुत बड़ा पेड़ होगा। उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका सुंदर पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे, राजकुमार जी, रात चर्चा चल रही थी कि महाराज जी मेरे को बताओ कि वेदों के अंदर जो 4 वेद हैं, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा देवता कौन है? हम भगवान शंकर को देवता मान करके सबसे बड़ा उसकी पूजा करते हैं। आखिर ये बड़ा कौन है? तो चर्चा करते हुए बता रहे थे कि वेद सबसे बड़े हैं। वास्तव में वेद सबसे बड़े हैं। वेदों का पका हुआ फल, वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि वेदों को कोई पढ़ नहीं सकता। गूढ़ भाषा लिखी हुई है। इतनी गूढ़ भाषा को हम तुम कोई भी नहीं पढ़ सकता। भागवत जी सरल भाषा है। अब पका हुआ फल श्री सूत जी को कहा कि महाराज एक बात बताओ, भागवत जी फल के अंदर तो गुठली होती है, छिलका भी होता है, भागवत के अंदर गुठली है क्या? ना ही तो गुठली है और ना ही छिलका है। फिर इस भागवत रूपी फल को किस प्रकार से ग्रहण करें? जब इसके अंदर ना ही तो गुठली है और ना ही छिलका है, तो इसको बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने कहा है कि पिबत भागवत रसामलयम, अर्थात भागवत का पान कीजिए। बोले भागवत रूपी फल को पान कैसे करें? जितना ज्यादा पियोगे उतना ही आनंद आएगा। इस भागवत रूपी फल को पेड़ से नीचे कौन लेकर के आया? सुख कहते हैं तोते को।
और तोता जिस फल के अंदर चोंच मार देता है वो फल खट्टा रहेगा क्या? कच्चा फल भी मीठा लगेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी फल को पृथ्वी पर आकर परीक्षित को श्रवण पान कराया। महाराज परीक्षित को इसका रस पान कराया। सबके सहारे लाखों हम श्याम का सहारा। कोई निर्धन है कोई सब मेरे कृष्ण के पुजारी। कोई निर्धन अमीर है कोई सब मेरे कृष्ण के पुजारी। भक्तों पे एक जैसा प्यार प्रभु की लीला है इतनी